जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल करीब 1.5 वर्ष के बाद ऐसा समय जब राशि मकर यानी अपने उच्चस्थ पोजीशन के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे और वो डेट सूर्य के परिवर्तन के एक दिन बाद होगा। वो डेट होगा 15 जनवरी 2025। एक तो बहुत शानदार संयोग पंचमेश का और काल पुरुष की राशि के पहली राशि के स्वामी मंगल का। अपने आप में ये दोनों संयोग बहुत शानदार परिस्थितियों को लेकर के आता है, लेकिन आपके जीवन पर इसका क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या 1.5 साल बाद आकर के मंगल का उच्चस्थ होना आपके जीवन को बदल देगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा चाहते हैं अपने क्षेत्र में आयोजन करवाना, तो आप उसके लिए प्लीज हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं, देश में विदेश में कहीं भी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में चल रही अशांति का कारण क्या है ये पता चल पाए, आपके घर में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपके ग्रहों को पॉजिटिव नहीं होने दे रहा है, क्या आपका घर सकारात्मक है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, क्या उसके अंदर कोई छोटी मोटी चेंजेस करके उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, वास्तु दोष इत्यादि तो नहीं है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं स्वयं आपके घर आकर के इन चीज़ों को चेक करूं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, या फिर आप किधर किस तरफ किस समय में आपके उधर आ रहा हूँ आप ये जान सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप फ्री में बात करना चाहते हैं मुझसे, तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, उसमें फ्री में बात कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली राशि मकर के, राशि मेष के लिए, जो कि अपने 10वें भाव में मंगल जाने वाले हैं। वो क्या करेंगे? ऐसा कहा जाता है कि 10वें भाव के अंतर्गत मंगल व्यक्ति को कुल दीपक बना देते हैं, व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई कार्य 1.5 वर्ष के बाद मंगल आपके हाथ से जरूर कराएंगे, जिससे आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके लोगों को प्राउड फील होगा। मतलब उनको अच्छा लगेगा कि मेरे समाज से, मेरे परिवार से किसी ने कोई ऐसा कार्य किया है। मैं ये कह सकता हूं कि कार्य इत्यादि में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता होगी, आप धनवान बनेंगे। आपके राशि स्वामी 10वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। अगर हम राशि वृष की लेकर के बात कर लें, तो क्योंकि वृष राशि के 9th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, और कहां के स्वामी हैं आपके लिए 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी 9th हाउस में गोचर करेंगे। बट 9th हाउस के लिए मंगल को एक अच्छा प्लैनेट कहा गया है। ऋषि पाराशर की अगर हम माने तो ये कहा जाता है कि मंगल 9th हाउस के अंतर्गत आपको नेता या अधिकारी बनाते हैं। तो जो लोग प्रयास कर रहे थे अपने जीवन के लिए कि आप जीवन में पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ अच्छी सफलता प्राप्त कर ले जाएं, अपने कम्युनिटी, अपने समाज के हेड बन जाएं, अपने क्षेत्र से कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर ले जाएं, तो मंगल आपको वो अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। आप अपने घर के, अपने समाज के, अपने परिस्थिति के मुख्य व्यक्ति बनेंगे, नेता इत्यादि बनेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम वगैरह दिया है, अधिकारी इत्यादि के लिए रिजल्ट आना बाकी है, उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए मंगल जरूर काम करेंगे। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की आवश्यकता है। राशि मिथुन को लेकर के बात कर लेते हैं। मिथुन के लिए मंगल 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे। स्वामी 6th और 11th के हैं। खैर 6th का स्वामी 8th में गोचर करे तो विपरीत राजयोग तैयार करता है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि यहां पर थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होगी। एक तो एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल कोई लत लगवा देते हैं। लत मीन्स की सोशल मीडिया ज्यादा देखने की लत, कुछ नशा इत्यादि करने की लत, कोई व्यसन का लत, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, और उसके साथ कहा जाता है
कि फाइनेंशियली लॉस का भी प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि मिथुन राशि के लिए उच्चस्थ होंगे, 11th हाउस के स्वामी होकर उच्चस्थ होंगे, तो शत्रुओं का हनन करेंगे, शत्रु का नाश होगा और शेयर मार्केट से कुछ लाभ जरूर होगा। बट प्लीज देखकर इन्वेस्ट कीजिएगा। और क्या करना है मैं उसको जरूर बताऊंगा। राशि मकर, 7th हाउस में गोचर और 10th हाउस के और 5th हाउस के स्वामी का एग्जॉल्टेड होना, मैं कह सकता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ में जो रिजल्ट अभी तक चाहिए था, जिसके लिए एफर्ट किया जा रहा था, वो रिजल्ट आपको मंगल देने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको मंगल देने जा रहे हैं। बच्चों की तरफ से कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आपके मन में प्रसन्नता जरूर प्राप्त होगी। बच्चों की तरफ से कुछ ऐसा प्राप्त जरूर किया जाएगा जिससे आप प्राउड जरूर फील करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर कहा जा सकता है, जीवन साथी के अंतर्गत ईगो, अहंकार आने से या उनकी कुछ बातें इस प्रकार की होंगी, जो कह रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपका दिल हर्ट होगा। यानी वो आपसे इस प्रकार कहें, चाहे प्रेमी प्रेमिका हैं या जीवन साथी हैं, कि भाई आपने मेरे लिए क्या किया है या मेरी जिंदगी बर्बाद है। इस प्रकार के कोई शब्द जो आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाएंगे, ये जरूर करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर जल्दी जल्दी, जहां पर छठे भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे मंगल। और ये कहा जाता है छठे भाव में मंगल शत्रु हंता बना देते हैं, बलवान बना देते हैं, अधिकारी इत्यादि बनाते हैं। जो शत्रु अभी तक आपको परेशान कर रहे थे ना, नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, सता रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, उनको परास्त करने की जो पावर है वो मंगल आपको देने जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंह राशि के लिए इवन भाग्य स्थान के स्वामी होकर, 4th हाउस के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। लेकिन आपके भाग्य की जागृति होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। जो दुश्मन अभी तक आप पर हावी थे उन पर आप हावी हो पाएंगे। अगर बात कर ले हम राशि कन्या को लेकर के, 5th हाउस के अंतर्गत एग्जॉल्टेड मंगल का गोचर करना, उच्चस्थ मंगल का गोचर करना, एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, एंजाइटी, फोबिया इत्यादि खत्म होगा, पुरानी सोच जो चल रही है वो दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। प्लीज बाहर का खाना इत्यादि अवॉइड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये मैं निश्चित कह रहा हूं और ये देखने को मिलेगा मंगल के परिवर्तन से अगले 45 दिन के अंदर पेट से संबंधित समस्याएं आपको जरूर परेशान करें। इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। राशि तुला की बात कर लेते हैं, जहां पर सप्तमेश और द्वितेश होकर के मंगल 4th हाउस में गोचर करेंगे। यानी जीवन साथी के माध्यम से आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे बहुत दिन के मामले खत्म होंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि की प्राप्ति होगी। दिल में जो एक इच्छा थी, जो एक कामना थी, वो मंगल आपकी पूरी कराएंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइएगा, चोट इत्यादि का योग है। ऐसा कहा जाता है कि मंगल आपको प्रवासी बना देते हैं, कृषक बना देते हैं 4th हाउस के अंतर्गत। तो जमीन वगैरह अगर कोई दिक्कत चल रहा था, लेना होना था, तो मिल जाएगा। विदेश यात्रा इत्यादि यदि आप करना चाह रही थी, मंगल वो आपको देंगे। नौकरी इत्यादि में जो अपमान हुआ था वो आपका खत्म होगा। मतलब जो अपमान हुआ था उस अपमान का बदला आप ले पाएं, या जिन्होंने अपमान किया था उनको आप परेशान होते हुए देख पाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से आपके लिए कह सकता हूं। राशि वृश्चिक की बात करेंगे, 3rd हाउस के अंतर्गत मंगल बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ऋषि पाराशर के द्वारा, त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, त्रिखड एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। 3रे भाव के अंतर्गत मंगल सभी अरिष्टों से निवारण करने वाले होते हैं। यहां पर इनका गोचर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी बहुत सारी यात्राएं कराने वाला होगा, कॉन्फिडेंस इत्यादि में वृद्धि करने वाला होगा, मन में बहुत प्रसन्नता देने वाला होगा, रुके हुए कार्यों को बनाने वाला होगा। बट भाई बहन या उनके जैसे लोग कुछ शत्रुता करें, इस प्रकार का योग है। कहा जाता है साहसी और भाग्यवान मंगल 3rd हाउस के अंतर्गत बनाता है। मेरी दृष्टि में अगर कहा जाए तो मैं राशि वृश्चिक के लिए बेहतर कहूंगा। राशि धनु की जब बात करें, 2nd हाउस में
पंचम भाव के स्वामी का गोचर करना, द्वादश भाव के स्वामी का गोचर करना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा अत्यधिक देने वाला होता है। फाइनेंस की जो पोजीशन है वो निश्चित रूप से आपकी बेहतर होगी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपको अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना होगा। मंगल सेकंड हाउस के अंतर्गत कटुभाषी बना देते हैं। लैंग्वेज पर कंट्रोल ना करने से, क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होने से धन की हानि होती है, आंखों में और कान में कुछ प्रॉब्लम होने का योग रहेगा। तो कृपया अपने हेल्थ को प्लीज ध्यान दीजिएगा। बात कर लें राशि मकर की लेकर के, जहां पर मंगल एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो यहां ऐसा कहा जाता है, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां मंगल एग्जॉल्टेड होंगे, 4th हाउस और 11th हाउस के स्वामी होंगे। एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना विवाद चल रहा था वो सॉल्व होगा। आप कोई प्रॉपर्टी बेशक देखने ही जाएं, वैसे तो मैं कहूंगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जाने वाले हैं, जाने वाली हैं, न जाएं तो बेशक देखने ही जाएं, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका जरूर मंगल बनवाएंगे। आप जिस चीज को डिजर्व करते थे, करती थी, उसके लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, वो आपको मंगल जरूर दिलवाएंगे। आपका अगर पैसा वगैरह किसी ने ले लिया था, दे नहीं रहे थे, धन आएगा ही आएगा, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि मंगल जब लग्न में यानी फर्स्ट हाउस के अंतर्गत गोचर करते हैं, आपकी राशि में गोचर करते हैं, तो फिर क्रोधी बना देते हैं। उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। व्यापार में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त बहुत सोचना होगा। व्यापार में हानि का काम करते हैं। और एक बात और, चेहरे पर चाहे कोई दाना ही निकले जिसका निशान रह जाए, क्योंकि मंगल चेहरे पर निशान भी पैदा करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ, जहां पर मंगल 12th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। आपके लिए आखिर कैसा होगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जानकारी दूं आपको। अगर आप कुंभ राशि के हैं और आप विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो समझिए आपका काम मंगल ने बनवा दिया। बिल्कुल बनवाने के लिए ही आ रहे हैं, ध्यान रखिए। अगर आप विदेश में सामान, अपना बिजनेस है उसको विदेश में बढ़ाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए मंगल ने आपका काम बना दिया, यही करने आ ही रहे थे। भाई बहन आपसे दूर जाएं, या विदेश में कोई भाई बहन रह रहे थे और उनका काम नहीं बन रहा था, तो मंगल उसको बनाने आ गए हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले आपके लिए हैं, वो सॉल्व करा करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मंगल देने आ रहे हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ये कहा जाता है मंगल आपके जीवन साथी से लड़ाई कराते हैं 12th हाउस में, या फिर जीवन साथी को कष्ट देते हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर के ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति पैदा करते हैं। ये कहा जाता है कि बेकार का नुकसान 12th हाउस में मंगल कराते हैं। तो कोई भी चीज खरीद बेच रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और आंखों में पीड़ा, लालरी इत्यादि, आंखों में कुछ लग जाए, चोट इत्यादि लगे, आंखें लाल हो जाएं, इन्फेक्शन इत्यादि हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति मंगल देते हैं। तो प्लीज आंखों को लेकर के सावधान रहिएगा। सबसे अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 11th हाउस के अंतर्गत 2nd हाउस के स्वामी और भाग्य के स्वामी गोचर करेंगे। ये संयोग ज्योतिष में बहुत शानदार संयोग कहा जाता है। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में गोचर करना, भाग्य का स्वामी लाभ में अगर गोचर करे, तो निश्चित रूप से भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होता है। आप अपना पिछला ग्राफ चेक कर लीजिएगा। 1.5 साल में जितना फायदा आपको नहीं हुआ होगा, उतना फायदा आपको 45 दिन के अंदर मंगल जरूर देंगे। पैसा रुकेगा, आएगा, सफलता देगा, ये मंगल आपके लिए जरूर करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनवान बनाते हैं मंगल, अगर 11th हाउस में होते हैं, न्यायवान बनाते हैं। तो मीन के लिए तो मुझे ये परिवर्तन बहुत शानदार लग रहा है। भगवान आपको प्रसन्न रखें। बट ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं स्पेशली प्रेग्नेंट, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होगी वो 5th हाउस पर होगी। 5th हाउस नीच की राशि कर्क है। प्रेग्नेंट वुमन के अंदर और जो आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके अंदर क्रोध इत्यादि की वृद्धि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है, उसको लेकर सावधान रहेगा। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है।
यदि आप फ्री में बात करना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़िए। अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं, कभी भी कीजिए। अगर आप अपने घर की सुख शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उसको देखूं, क्यों घर में अशांति है, तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। बाकी समय अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।